स्वामी कल्याण देव कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पधारे। मंत्री जी ने दौरे के दौरान किसानों की समस्याएं सुनी, किसानों की समस्याओं का निदान करने की बात रखी, चाहे वह गन्ने के पेमेंट से हो या खेती के बारे में या छोटे बड़े लोन के बारे में हो। यदि कोई किसान कृषि यंत्र खरीदता है उसे 50 से 80% तक की छूट मिलेगी। मंत्री जी ने बताया कि लगभग 22.5 करोड़ रुपए की लागत से पुस्तकालय और 7 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए। संभल, अमरोहा, हापुड़ इत्यादि किसानों को मंत्री जी ने कई नई नई योजनाओं से अवगत कराया। जो छोटे किसान हैं, समूह बनाकर ट्रैक्टर या कोई भी कृषि संबंधी लोन ले सकता है, यंत्र खरीद सकता है, जिसमें 50 से 80% तक की छूट मिलती है। इस तरह की अनेक जानकारियां दी। यहाँ पर पहुंचे सरदार पटेल प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर US गौतम जी। 13 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक किसान पाठशाला इसलिए चलाई जाएगी, जिसमें पशुपालन, उद्यान विभाग आदि पर गोष्ठी होगी। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में होगा। इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में प्रोफेसर डॉक्टर ओमवीर सिंह, हस्तिनापुर कृषि विज्ञान केंद्र अध्यक्ष के संरक्षण में कार्य संपन्न हुआ। योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखा है, उसके बाद आज वाइस चांसलर हैं तो प्रशासनिक केंद्र भी देख रहे हैं, तो मैं सर आपसे चाहूँगा कि 2 सरदार भी हमें उत्साहवर्धन के लिए हमें दें। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री एवं कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान एवं उत्तर प्रदेश सरकार। आपको लोगों ने फोन किया कि इन वैज्ञानिकों ने किसानों को बहुत अच्छी बात बताई। इस कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है और किसान निश्चित रूप से आज आधुनिक तरह की खेती कर रहा है। पहले जब मैं किसान के घर पहले खेती में देखता था, मैंने भी खेती की, जब मैं देखता था 30 से 40 कुंटल गन्ना पैदा हुआ करता था, लेकिन आज 100-110 कुंटल गन्ना की पैदावार हो रही है। गेहूं की पहले 2 कुंटल की बीघा में पैदावार होती थी, लेकिन आज 4 और 5 कुंटल। ये आधुनिकता है, ये अच्छे बीज की अच्छी अनुसंधान की है। पूसा के अंदर से लाया गया बीज हो, चाहे हमारी विश्वविद्यालय के अंदर से लाया गया बीज हो या सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया बीज हो, मैं मानता हूँ किसान की उपज बढ़ाने का काम किया गया है। आज किसान चाहे चारों तरफ कोई भी बात कहता हो, लेकिन मैं मानता हूँ किसान के घर पैदा हुआ हूँ, किसान की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई खराब नहीं कहने को बात करते हैं। पहले किसान के पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, आज किसान बढ़िया सूट बूट पहनता है। मैं अपने घर में सब भाइयों को देखता हूँ, सब बहुत बढ़िया व्यवस्था से। कोई इसमें राजनीति करना चाहता, किसी को स्वतंत्रता के रूप में जब से देश आजाद हुआ कोई अपनी बात कहीं भी कह सकता है। ये देश का जो है जब से आजादी हुई, कहने को किसी की कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई को झुठला नहीं जा सकता। मैं कल टीवी पर देख रहा था, एक डिबेट में दिखाया गया किसान की कहीं आमदनी कम नहीं, किसान की आमदनी बढ़ रही है, किसान की पैदावार बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय किसान। ये समय चला था, इसमें हम लोग मोबाइल के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए हैं। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों की समस्याओं के फ़ोटो लेते हैं, बात करते हैं और हम उस फोटो के माध्यम से किसान की फसल की समस्या को देख करके उसका जो भी संभव समाधान होता है हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसको जवाब देते हैं। मोबाइल सर्विसेज में फ़ोन पे किसान हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, हमारा किसी का भी फ़ोन बंद नहीं होता। सभी वैज्ञानिकों के फ़ोन नंबर हमारे उपलब्ध रहते हैं। हमने अपने ऑफिस के बाहर भी सब डिस्प्ले किया हुआ है। कोई भी किसान किसी भी वैज्ञानिक को किसी भी समय फ़ोन कर सकता है, हम हर वक्त उसके लिए हम लोग तैयार हैं। विज्ञान केंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे। उन्हीं के साथ में माननीय कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भी साथ में थे और उन्हीं के साथ में माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय बांदा डॉक्टर US गौतम जी भी हमारे साथ में थे आज। और आज ये जो कार्यक्रम था, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि किसानों के साथ में संवाद करेंगे हम लोग। तो जो किसान थे उन्होंने अपनी समस्याओं से हमारे माननीय मंत्री जी को अवगत कराया और इन्होंने एक एक समस्या को लेकर के माननीय मंत्री जी ने उनका निदान दिए और जो उनकी समस्याएं थी उसके बारे में आश्वस्त किया कि आपकी जो समस्याएं बहुत जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा। कुछ किसानों ने बाढ़ की समस्या से अवगत कराया गया, कुछ किसानों ने गन्ने के भुगतान के बारे में बात की गई, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा गया कि इस बार रिकॉर्ड भुगतान हुआ है गन्ने का और आगे जो बकाया भुगतान है उसका भी बहुत जल्दी भुगतान किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्य रूप से तकनीक पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र और वैज्ञानिकों से मिलकर के नई तकनीक को अपनाएं और जो किसान के हित में योजनाएं हैं, जैसे फार्म मशीनरी बैंक है, कोई छोटा किसान अलग अलग रूप से मशीनरी नहीं खरीद पाता है तो मिलकर के ग्रुप में मशीनरी खरीद सकते हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक जैसी फसल पैदा करने वाले लोग FPO बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बना सकते हैं और उसे ग्रुप को चलाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है।
ग्रुप बना करके अपनी जो उनकी पैदावार होती है, उत्पाद होता है, उसका सही से उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और उससे पे अनुदान ले सकते हैं। जो सरकार की सहायता हैं वो बेहतर मिलती हैं अगर FPO हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से फसल बीमा योजना का पूरी तरह से लाभ लेने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है कि अपनी जो फसल है कभी कभी नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अगर इस तरह की कोई समस्या किसान महसूस करता है तो फसल बीमा के माध्यम से उसको सबल मिलता है और सरकार इसमें हमेशा आपके साथ है। माननीय मंत्री जी ने किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि चाहे किसान बिल हो, चाहे दूसरी योजनाएं हों, सब कृषक हित में चलाई जा रही हैं और ये जो सरकार है कृषक हित में पूरा प्रयास कर रही है।